परमात्मने नमः। प्रस्तुत है गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग एक कहानी के रूप में। अर्जुन बोले, हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ही विपरीत हैं। कृपा करके एक बात ही आप निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा स्वदेव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म ना करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे तो यह उसकी भूल है, क्योंकि माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी स्वदेव कर्म करता रहता है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की ही है। वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करके मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। परंतु हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पित भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाप भोगी है। जो प्राणी आत्मनिष्ठ है, जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है, उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म कर। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। तेरे लिए कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सद्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी अकर्मण्य होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वे तो जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए निरंतर तू
आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्म नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है तथा जिसके अंदर संतुष्टि का भाव है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। हे अर्जुन, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। प्राणधारियों का ईश्वर होने के कारण मैं ही आध्यात्म हूँ, मैं ही इस जगत का पालक हूँ। अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। काम प्राणियों का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं, परंतु काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म करता है। काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे अर्जुन, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय श्री कृष्ण।